केपी के असम्बली के अंदर इनका एक मेंबर सूबाई असम्बली है, सन्यासी बाबा, जाली हकीम, जाली डॉक्टर अमजद अली साहब पे तालिबान को मुखातिब करके, रियासत को मुखातिब करके कि ये कैसी दहशत गर्दी है कि जो सिर्फ केपीके के अंदर होती है, और अपने जराइम को छुपाने के लिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, केपीके के अंदर जितनी अवाम है उसकी तबाही और बर्बादी और दहशत गर्दी के जिम्मेदार बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फयाजुल हसन चौहान। 3 टॉपिक्स हैं, 3 इश्यूज हैं जिसके ऊपर मैं आज आपके सामने बात करूंगा। पहला इशू जनाब, केपी के असम्बली के अंदर इनका एक मेंबर सूबाई असम्बली है, सन्यासी बाबा, जाली हकीम, जाली डॉक्टर अमजद अली साहब। बस यहाँ पर ना केपीके की असम्बली में अल्लाह पाक ने पीटीआई के नाम पर, नगदा कोका की तहरीक के नाम पर बड़ी बड़ी आइटम्स, बड़े बड़े नमूने जनाब इकट्ठे कर दिए हैं। उसने एक ऐसी चवल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मारी है, और हर बंदे की कोशिश होती है पीटीआई का, चाहे वो सियासी रहनुमा है या कोई एमएनए एमपीए सेंटर है, कि जितनी गंदी, गलीज और बेतुकी और बेढंगी बात रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ वो कर सके वो करें, ताकि बानी तहरीक इंसाफ खुश हो जाए। बस सिंपल, उसके अलावा और कोई मुद्दा और कोई उनका जनाब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं होता। उसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके अभी कुछ दिन पहले एक तकरीर की। उस तकरीर में साहब बहादुर कहते हैं, तालिबान को मुखातिब करके, रियासत को मुखातिब करके, कि ये कैसी दहशत गर्दी है कि जो सिर्फ केपीके के अंदर होती है। केपीके की आवाम के ऊपर ही क्यों दहशत गर्दी के हमले होते हैं, कि केपीके की आवाम के ऊपर ही तालिबान क्यों खुदकश हमले करते हैं। वो जाके पंजाब के नाइट क्लबों में, पंजाब के नाइट क्लबों में और फहाशी के अड्डों में क्यों नहीं करते। यार इतना बेहिस और बेगैरत शख्स मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। लेकिन बहरहाल बेगैरतों की ये ना पूरी एक तरतीब है, एक पूरी हायरार्की है इस नगदा कोका की तहरीक में। नंबर 1 लेवल का, नंबर 1 से भी सुपर, सुपर से भी ऊपर, ऊपर से भी डुपर जनाब, ये बेगैरतों और बेहिस्सों का जनाब एक पूरे का पूरा मजमा है, एक ग्रोह है, एक इकट्ठ है। इससे कोई पूछे फहाशी के अड्डे सिर्फ पंजाब के अंदर है, इससे कोई पूछे नाइट क्लब, अगर तेरी बात, वो तो मैं बाद में इससे मैं पूछूंगा सवाल, नाइट क्लब केपीके के अंदर नहीं है, फहाशी के अड्डे केपीके के अंदर नहीं है। तुम जो इस अपनी एक गुफ्तगू के अंदर, वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तुमने कई जुराइम किए हैं। पहला जुर्म यह किया है कि तुमने तालिबान को इंस्टिगेट किया है, उभारा है, तरगीब दी है, प्रोवोक किया है कि तुम केपीके को छोड़ के पंजाब के ऊपर जाके जनाब हमला आवर हो, पंजाब पे जाके तुम अटैक करो, पंजाब पे तुम खुदकश हमले करो, पंजाब में जाके दहशतगर्दी करो। क्यों? केपीके जनाब बड़ा ही मुकद्दस, बड़ा ही खुशहाल, बड़ा ही मजहबी, बड़ा ही पुरअमन और बड़ा ही एक कहते हैं ना हौली किस्म की जनाब एक लैंड है। उसके मुकाबले में पंजाब एक माज़अल्लाह एक इंतहाई थर्ड क्लास काफराना निज़ाम रखने वाला, इंतहाई फहाशी और यानी से लबरेज, नाइट क्लबों से मामूर और भरपूर वो एक जनाब लैंड है, और एक ज़मीन है, और एक सूबा है, और एक खिता है। तालिबान का फर्ज बनता है कि वो इस मुकद्दस जगह को छोड़ के केपीके की उस गैर मुकद्दस जगह पे जाके हमले करें। एक तो जनाब तुमने जुर्म ये किया है, इखलाकी हवाले से भी, शरी हवाले से भी, इंसानी हवाले से भी, और पाकिस्तान के कवानीन और आइन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दूसरा, तुमने अपनी नाअहलियों को, अपनी नामरादियों को, अपने नकम्मेपन को, अपनी नालायकियों को, अपनी नापुख्ताकारियों को और अपने जराइम को छुपाने के लिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, 13 साल से तुम बरसे इक़्तिदार हो। तुम्हारे उस उम्मत मुस्लिमा के अजीम नौसरबाज कैदी नंबर 420 ने अपने मुंह से एतराफ किया हुआ, और आपकी पार्टी ने, कि 40,000 दहशतगर्द टीटीपी के हम लेकर आए, और हमने आके इसको 2021-22 के अंदर जनाब यहां पर बसाया। ना बसाते तो क्या करते
क्योंकि अफगान तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत उनको रखने को तैयार नहीं थी। इस सन्यासी बाबा डॉक्टर हकीम अमजद महमूद, बच्चे सारे अमेरिका में पढ़ते हैं, इसके सारे अमेरिका से निजात दिलाने के लिए सारे के सारे और बेगैरत लाइन में खड़े होकर पूरी कौम को बुद्धू बनाने के लिए आए थे। दानी तहरीक इंसाफ से लेके ये सारे बच्चे सारे अमेरिका में। मैं इस सन्यासी बाबे से पूछूंगा कि जनाबे वाला 13 साल से आपका इक़्तिदार है, आपके कायद ने जिसके पीछे आप सारे नंगे हुए फिरते हो सियासी हवाले से, तुम्हारी इखलाक किरदार सारों का तुमने जनाजा निकाला हुआ है, जिसके पीछे एक तो वो लेकर आया, तुम्हारी हुकूमत लेकर आई। अब उसके बाद ना तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ना परफॉर्मेंस है, ना प्रोफिशेंसी है, ना एफिशिएंसी है, ना सलाहियत है, ना काबिलियत है, ना जहनीत है इन सारे मामलात को कंट्रोल करने के लिए, दहशतगर्दी को रोकने के लिए। और फिर तुम्हारे ताल्लुकात हैं, तुम्हारे तमाम पिछला वजीर आला, मौजूदा वजीर आला, तमाम की तमाम वजीर, पूरी हुकूमत, MNA MPA TTP के साथ इस तरह है, खौफ के मारे भी और नजरियाती मामलात के हवाले से भी और पैसे की कमाई के हवाले से भी। स्मगलिंग और मंशियात की स्मगलिंग, नाजायज फरोशी, इसके हवाले से भी तुम्हारी TTP के साथ इस तरह यारी है। तो भाई तुम मरवा रहे हो, पख्तूनों को तुम मरवा रहे हो, KPK की आवाम को तुम मरवा रहे हो, सराइकियों को तुम मरवा रहे हो, कोस्तानियों को तुम मरवा रहे हो, गुजरों को तुम मरवा रहे हो। KPK के अंदर जितनी आवाम है उसकी तबाही और बर्बादी और दहशतगर्दी के जिम्मेदार बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 से लेकर तुम्हारा ये 7 नून वजीर आला, 4 नून से मैंने स्टार्ट लिया था, आज इसको 7 नून का, न कम्मा, न खट्टू, न अहल, न मुराद, न लायक, न पुख्ता और ना तजर्बाकार, ये 7 नून वजीर आला और तुम्हारे जैसे सन्यासी बावे जो असम्बली के अंदर पहुंच गए, खोते और गधे को भी टिकट दिया, तब जनाब सोशल मीडिया की लहर और बाहर इजराइल और अमेरिका और जनाब बरतानिया और इंडिया का जनाब सोशल मीडिया सपोर्ट, और तुम सारे आके बैठ गए KPK की असम्बली और पाकिस्तान की सेनेट और कौमी असम्बलियों में, और तुम्हें टके आने का नहीं पता कि जमीनी हकायक क्या है। अगर पता है तो तुम इंटेंशनली, पर्पसली तुमने आंखें बंद करके झूठ, फ्रॉड और फ्रेड और फेक प्रोपेगेंडे का सहारा लेते हो। तो जनाबे वाला ये सारी दहशत, अच्छा फिर क्या वजह है कि वहां पर दहशतगर्दी ज्यादा है? तुम नाअहल हो, तुम निकम्मे हो, तुम नामुराद हो, तुम नापुख्ता हो, तुम नालायक हो, तुम करप्ट हो, तुम TTP के हाथों बिके हुए हो, तुम TTP का सियासी विंग हो, TTP तुम्हारा मिलिट्री विंग है, अस्करी विंग है, तुम्हारा वजीर आला, तुम्हारा नकदा कोका की तहरीक, तुम्हारा कैदी नंबर 420, तुम्हारा उम्मत मुस्लिमा का अजीम नौसरबाज, तुम्हारा लॉरेंस ऑफ पाकिस्तान, सारे के सारे TTP के साथ मिले हैं। उसकी वजह से आपकी दहशतगर्दी है। और दहशतगर्दी भी KPK के पूरे KPK में तो नहीं है, KPK के कुछ इजला हैं जो अफगानिस्तान के साथ सरहद जिनकी मिलती है। तुम्हारी पॉलिसिंग ही नहीं ठीक, तुम्हारी CTD ही नहीं है, तुम्हें 6000 अरब मिला जनाब, तुम कहते हो हमें 2200 अरब मिला है, 2200, तुमने लुटमार की इंतहा मचाई हुई है। ये वजूहात हैं आपकी सूबे में दहशतगर्दी के और KPK की आवाम के सरों पर दहशतगर्दी का जो एक आसेब सवार हुआ है। दूसरी तरफ पंजाब में आ जाए, पंजाब में इन्होंने मियां वाली पे TTP ने हमला करने की कोशिश की, पंजाब पुलिस ने वाड़ के रख दिया। डेरा इस्माइल खान के जरिए से DG खान आने की कोशिश की, पंजाब पुलिस ने सत्यानाश फेर के रख दिया। कई हमले किए उन्होंने पिछले 4 सालों में पंजाब के ऊपर। पंजाब की पुलिस, CTD, वहां का नेटवर्क और फिर वहां की आवाम, फिर वहां की हुकूमत, उसके TTP के साथ इस तरह मामलात नहीं है, नजरियाती तौर पे एक्सेप्टेंस नहीं है TTP की। आपकी हुकूमत की और आपकी लीडरशिप तो जनाब उसको चुमियां, पपियां, जफियां TTP को लगाती है। क्यों लगाती है? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लाइन ऑफ एक्शन दिया हुआ है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क दुश्मन ताकतों की तरफ से पूरा लायामल दिया हुआ है। उस लायामल के मुताबिक आप चल रहे हैं TTP को साथ लेके, और TTP आपको साथ लेके चल रही है। पंजाब की हुकूमत, पंजाब की आवाम, पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन, उसका भाईजान लेना देना नहीं है इन सारे मामलात में। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ए बैडमैन कर्ल्स विद हिज स्टूल, उसके मज़दाक जनाब उल्टा चोर कतवाल को डांटे वाली जनाब मिसाल ना बने। सन्यासी बाबा साहब, अपने बच्चों को जनाब आप अमेरिका उठा के दूसरों के बच्चों को मरवाने लगे हुए हैं और इल्जाम जनाब किसी और के सर पे थोपने लगे हुए हैं। हाँ,
देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, जरा आप वापस आए ना कमीगाह की तरफ, पता चलेगा सारे नौसरबाज, तुम्हारा लीडर भी, कैदी नंबर 420 भी, तुम्हारा जनाब अली अमीन गंडापुर भी, तुम्हारा सोहेल अफरीदी 7 नून वजीर आला भी, तुम भी, तुम्हारी पूरी टीम भी, तुम सारे नकम्मे हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम मुजरिम हो केपीके की 4 करोड़ अवाम और पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्दी की चुंगल में और दोज़ख में दोबारा लाने के लिए। पहली चीज तो ये। दूसरा जनाब, आपका महमूद खान अचकजई साहब बहादुर बन गए, क्यों बने? आज आप ये इंकशाफ सुन लें। आलमी इस्टेब्लिशमेंट, मुल्क दुश्मन ताकतों ने जिस मकसद के लिए बानी तहरीक इंसाफ को लॉन्च किया, और स्पेशली पिछले 4 साल जिस प्लानिंग के साथ इसको सपोर्ट किया जा रहा है इंडियन रॉ की तरफ से, मोसाद की तरफ से, और जनाब आलमी ताकतों की खुफिया एजेंसीज और डीप स्टेट की तरफ से, उससे जो काम लेने थे, उन कामों की एक फहरिस्त है जो कई दफ़ा मैं आपके सामने रख चुका हूँ। पाकिस्तान के एटमी बॉम्ब से लेके, पाकिस्तान के आइन और कवानीन को चेंज करने से लेके, और बहुत सी चीज़ें हैं। इन सारों के ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, और ख़ुसूसन पिछले 4 साल पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए से जितना दंगा, फसाद, लाकानूनियत, ताइफुल मुलूकी, गैर अखलाकी तूफान सियासत माशरत के अंदर जनाब जो लाया गया, इसके जरिए से उसका एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन पाकिस्तान की रियासत और एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े तरीके से चूहे को खिड़की के अंदर लेते हैं ना, खिड़की के अंदर, इसको खिड़की के अंदर ले लिया। अब सारा चुस पुस ठुस हो गया, मामला खत्म। अब इसकी जान अटक गई, अब इसकी रिहाई नहीं हो रही। फैज हमीद नेटवर्क पकड़ा गया, बैरूनी ताकतें जनाब मजबूर हैं, अमेरिका फ्रंट फुट पे आके जनाब इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता, मजबूरी है वो। बाकी उसकी डीप स्टेट्स लगी हैं इसकी फुल फ्लैज सपोर्ट करने, लेकिन इसकी पॉलिटिकल अमेरिका की हुकूमत जनाब वो इसकी सपोर्ट करने को तैयार नहीं। अब मामला बिगड़े हुए हैं, तो जनाब आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने और सहूनी ताकतों ने और ज़ायनिस्ट ने अपने इस मोहरे को बचाने के लिए एक दूसरा मोहरा लॉन्च किया है। अब मेरी बात सुन लें। बानी तहरीक इंसाफ को बचाने के लिए बलोची गांधी का बेटा अब्दुल समद अचकजई का बेटा महमूद खान अचकजई लॉन्च किया गया है कि वो आए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। और इसको लीडर ऑफ अपोजिशन वैसे ही नहीं बनाया इस बानी तहरीक इंसाफ लॉरेंस ऑफ पाकिस्तान ने, प्रॉपर इसको इंस्ट्रक्शन आई बैरूनी कि इसको बनाओ, ये तुम्हारे लिए फिर अब लॉबिंग करेगा, मिन्नतें तरले करेगा, हाथ जोड़ेगा, कुछ आंखें दिखाएगा, कुछ तड़ियां लगाएगा। जैसे एक तड़ी इसने आज से 10 दिन पहले लगाई थी कि एक खास सूबा और खिता पाकिस्तान के अंदर अलग कानून साज असम्बली मांगेगा। ये जनाब कभी आंखें दिखाएगा, कभी पाँव पड़ेगा, कभी गिरबान पकड़ेगा, कभी जनाब गिटो गोडो को पकड़ेगा, कभी मिलते तरले करेगा। वही बात हुई, बना दिया। अब ये क्या कर रहा है? इसने पहली तकरीर की कौमी असम्बली के अंदर, इसने जितनी मिन्नत करनी थी रियासत की, तरला करना था, हाथ जोड़ना था, अपने अल्फाज, कलमात, जुमलों, जेस्चर, उसने कहा खुदा का वास्ता है बानी तहरीक इंसाफ को छोड़ दो, खुदा का वास्ता है उम्मत मुस्लिमा के इस अजीम नौसरबाज की रिहाई करा दो, खुदा का वास्ता है मुल्क के अंदर सुकून लाना है तो जनाब उसको रिहा कर दो। और फिर जनाब मैंने कभी अपने बाप को नहीं चूमा, अपने भाई को नहीं चूमा, उसका हाथ नहीं चूमा। अजीब 2 टके की 3rd क्लास लवन्ने किस्म के जो गली मल्लों के छोकरे होते हैं, वो जो डायलॉग बाजी करते हैं, उस तरह की डायलॉग बाजी ये बलोची गांधी का बेटा, अफगान प्रॉक्सी, आलमी एस्टेब्लिशमेंट का मोरा, वो जनाब खड़े होकर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डायलॉग बाजी करता रहा कि मैंने अपने बाप का और अपने भाई का कभी हाथ नहीं चूमा, बड़े भाई का कभी उसको इज्जत के साथ फला नहीं किया। मैं बानी तहरीक इंसाफ को छोड़ दो क्योंकि मेरी ड्यूटी लगी है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मेरी ड्यूटी लगी है मेरे आकाओं की तरफ से, मेरे पैटर्न, चीफ पैटर्न्स की तरफ से, मेरे मास्टर्स की तरफ से, जिनका मैं मोहरा हूं, उन्होंने ड्यूटी लगाई है। खुदा का वास्ता इसको छोड़ दो, इसको रिहाई दे दो। अब ये आगे मिलते तरलों पे आलमी इस्टेब्लिशमेंट, ज़ायनिस्ट और सहूनी ताकतों ने अपने एक मोहरे को बचाने के लिए अपना दूसरा मोहरा लॉन्च किया है। यह है टोटल स्टोरी। वरना अगर उनका स्टेटस देख लिया जाए ना, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस देख ली जाए, तो क्या बनती है। एक दफा ना एक 65 साल से जायद उम्र की एक औरत की ना, एक 70 साल से जायद उम्र के
बंदे से शादी होगी, अधेड़ उम्र औरत, अधेड़ उम्र मर्द। तो शादी के बाद ना एक दिन बैठे हुए थे तो बीवी ने पूछा कि जानू ये हमारी शादी कैसे होगी? तो आगे से उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया उसके कसम ने, उसके मियाँ ने। कहता है भलिया लोके इहदे केड़ी कोई रॉकेट साइंस है, सीधी जी गल है, मनु कोई रिश्ता दिंदा नहीं सी तो तेरा रिश्ता कोई लैंदा नहीं सी तो साडा जनाब रिश्ता हो गया। बानी तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकजई की एग्जैक्ट ये पोजीशन थी। अगर हकीकी तौर पे देखा जाए, वो एक सीट का मालिक, इसको कोई पूछ नहीं रहा, इसकी अपनी पार्टी जनाब रजिस्टर्ड नहीं है, इस तरीके से उन्होंने लैना कोई नहीं सी इन्होंने देना कोई नहीं सी, तो जनाब इनकी हो गई आपस में एका। हकीकत तो ये है, लेकिन इसके पीछे जो असल कहानी है वो है आलमी एस्टेब्लिशमेंट, सहूनियत, साइनिस्ट ने अपना एक मोहरा बचाने के लिए दूसरे मोहरे को लॉन्च किया है, जिस मोहरे के बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टी से बज़ाहिर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। प्लान ये है कि ये अब महमूद खान अचकजई, और इस मोहरे को लॉन्च करने के हवाले से एक दूसरा पहलू सुन लें। बानी तहरीक इंसाफ ने कांटा लगा दिया है अपनी सारी लीडरशिप पे। असद कैसर की टके आने की इज्जत नहीं रही, प्रेस्टन गोहर टके टोकरे का नहीं रहा, अली जफर किसी पाव नहीं रहा, कख के पाव नहीं रहा, किसी बंदे की कोई अहमियत नहीं छोड़ी। बानी तहरीक इंसाफ के इस फैसले के बाद साबित हुआ कि ये सारे नैले, नकम्मे, नखट्टू, नाअहल हैं। पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये रेलू कट्टे हैं। ये बानी तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया। महमूद खान अचकजई एक सीट वाले को, जिसको गालियां दिया करता था, ये जिसके मजाक उड़ाया करता था, मैं आई विटनेस हूं मीटिंग्स के अंदर, मेरे आमने सामने बैठ के, ये बीच में 6 फुट का सिर्फ टेबल है, फिर को सामने बैठ के मैंने एक दफा नहीं, मैंने 10 दफा महमूद खान अचकजई को नंगी गंदी गालियां देते हुए जनाब बानी तहरीक इंसाफ को सुना है। लेकिन आलमी एस्टेब्लिशमेंट, सहूनियत ने अपने 2 मोहरों को, एक मोहरे को बचाने के लिए दूसरे मोहरे को लॉन्च कर दिया। ये है टोटल जनाब इस की औकात। और फिर बातें सुने। तहरीक इंसाफ इस बात का ऐलान करेगा कि मैंने 4 साल इस मुल्क में जो दंगा फसाद किया है वो इल्लीगल था। वो ये एतराफ करेगा कि मैंने जो कत्ल गारतगरी का माहौल बनाया इस मुल्क के अंदर, मैं उसका मुजरिम हूं, मैं सजावार हूं, मैं माफी मांगता हूं। मैं यहां पर जिले शाह से लेकर जितने लोग जनाब इस दुनिया से गए इस तहरीक के अंदर, उनके कत्ल का जिम्मेदार मैं हूं। 238 से जायद पाकिस्तान की वो फौजी मकामात और छावनियां जिस पे कोई इजराइल और इंडिया जरत नहीं कर सकता कि जनाब उसकी तरफ आंख भी देखे मैली आंख से, वहां पे तुमने हमले करवाए, शहीदों की तस्वीर को और शहीदों की इज्जत और वकार को, जनाजे उनका निकाला, तो मानोगे? महमूद खान अचकजई, सिर्फ तुझे ही बोलना नहीं आता, सिर्फ तू ही फनकार नहीं है, सिर्फ तुझे ही गुफ्तगू करने नहीं आती, सिर्फ तुझे ही जनाब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दलाइल देने नहीं आते। पाकिस्तान के अंदर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान के पास दलाइल का एक पूरे का पूरा पटारा है। वो दलाइल ये है कि फिर जो बातें तुम कर रहे हो, फिर तुम्हारा बानी तहरीक इंसाफ और ये दुनिया का अजीम नौसरबाज फिर इससे भी ये तवक्को करो, फिर ये भी माने, फिर ये भी अपना जेस्चर चेंज करे, फिर ये भी चूड़ों वाली आकड़ के साथ जनाब अपना बिहेव ना करे, फिर ये भी सच बताए कि इसने ये सारा कुछ क्यों किया। और महमूद खान अचकजई, तुम तो जनाब बड़े जमहूरियत के नंबरदार हो, तुमने तो वोट दिया था तहरीक अदम एतमाद में। ये यूथी हमें अक्सर समझाते हैं ना, और जनाब बानी तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी गेम कर रहा है, वो जेल के अंदर बहुत बड़ा जनाब प्लान बना रहा है, वो जेल के अंदर सबको नचा रहा है, बड़ा जबरदस्त नचा रहा है जी। जिन 3 बंदों ने अपने वोट से इस बानी तहरीक इंसाफ की पूरी हुकूमत का सत्यानाश और सवा सत्यानाश फेर दिया अदम एतमाद की सूरत में, एक सदर बन गया, एक वजीर आजम बन गया, एक अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली के अंदर बन गया। लखदी लानत है जनाब तुम्हारी सियासी अप्रोच के ऊपर, तुम्हारे बड़े सियासी गेम के ऊपर, तुम्हारी सियासी प्लान के ऊपर, तुम्हारे उन यूट्यूबरों के ऊपर जो सारा दिन बैठ के कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ बांदर की तरह उल्टा लटक के जेल के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की चालें चल रहा है। ये चालें चल रहा है। जिन 3 ने तुझे फारिग किया था वो तीनों टॉप क्लास की 3
सीटों पे बैठ के और तू अंदर बैठा जनाब बांदर की तरह लटका जाना, बहुत बड़ी गेम कर रहा है, बहुत बड़ी गेम कर रहा है। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता है, कौम को बेवकूफ बनाना छोड़ दो और खुद भी बेवकूफ बनना छोड़ दो। महमूद खान चकजई ने जो चाने चढ़ना है, जरा सप कढ़ना है, भाईजान वो कढ़ रहे। इंशाल्लाह जान नहीं छुटनी इतनी जल्दी। जान छुटेगी जब हाथ जोड़ के तुम माफी मांगोगे कि तुमने फयाजुल हसन चौहान को भी ज़हनी तौर पे एक्सप्लॉइट किया, तुमने अपनी सारी लीडरशिप को, तुमने 100% मुहिब्बे वतन अपनी लीडरशिप को दहशतगर्द बना दिया। आज छुपते फिर रहे हैं, उनकी माएं बहनें बेटियां छुपती फिर रही हैं, उनके घर वालों के खानदान के कारोबार तबाह हैं, उनके घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। 80-90 हजार खानदान है पूरे पाकिस्तान के अंदर, खुद बैठे चिया सीड से देसी मुर्गी, चुकंदर के जूस, एक्सरसाइजें। तो जनाब ये सारी की सारी सूरत हाल है। और तीसरा इशू आपकी जनाब मंगल मंडी। मंगल मंडी क्या बना, एंड पे आके वो पूरे का पूरा तमाशा जो पिछले 2 महीने से स्टार्ट था वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। 100 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ पिछली मंगल को, कल रात को। और जनाब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इन्होंने गाड़ियों में बिठाया, अपनी तरफ से रैली निकालने चले और रैली की लेली निकाल के रख दी जनाब रावलपिंडी की इंतजामिया ने। और जनाब लौट के बुद्धू घर को आए और जनाब अपने घरों को आ गए। ये है इंजाम, मिन्नतें कर करके करोड़ों रुपया मीडिया पे लगा लगा के कि 10,000 बंदा इकट्ठा कर लो, 10,000 बंदा इकट्ठा कर लो। जो पार्टी अपने लीडर की बहनों की मिन्नतों तरलों की सूरत में दरखास्तों के ऊपर भी 10,000 क्या 100 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकती, आपका क्या ख्याल है वो 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल करेगी? हमने सारी जिंदगी एजिटेशन पॉलिटिक्स में गुजारी है। मैंने 302 सियासी, 307, 42 दफा हवालात, 40-42 दफा सरकारी गैर सरकारी मार खाई हुई है, सड़कों पे तहरीकें चलाई हुई हैं। मैं आपको सच्ची बात तो अपने तजर्बे पे, जो 100 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकते, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो मजलूम नहीं है, लेकिन तहरीक इस्लाम, तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बानी तहरीक इंसाफ और लारस अरेबी और कैदी नंबर 420 तो बहुत बड़ा मजलूम है ना। उस मजलूम की बहनों की मिन्नतों तरलों के ऊपर मुसलसल भी अगर आपका 100-150 बंदा इकट्ठा नहीं हो पाता तो ये 8 फरवरी को मुल्क जैम करेंगे? नहीं मेरी ना, मुल्क जैम नहीं होगा। ऐसे की एज इट इज जनाब आपकी ट्रैफिक चलेगी, एज इट इज दुकानें खुलेंगी, पर आपका मुंह काला होगा, आप जलीलो खार होंगे हस्बे साबिक इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।